नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अब चुनाव के वीडियो आप हमारे एक अलग चैनल है इलेक्शन डॉक्टर हरिनिवास के नाम से, उस चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्थानीय निकाय के जब चुनाव होते हैं तो हमें दूसरे दिन बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम कौन से कवर कैसे बनाने हैं, किस कवर में क्या रखना है, कौन से कवर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सब चीजों का ज्ञान ना हो तो थोड़ी समस्या होती है। तो चलिए आज हम इस चीज पे ध्यान देंगे। देखिए, आप जो एक बैग लेकर के आते हैं चुनाव के एक दिन पहले, वो एक ऐसा थैला होता है जिसको मैं जादू का पिटारा कहता हूं। इसमें इतना कुछ होता है कि आपका पूरा दिन कहां चला जाए आपको पता ही नहीं चलता है उसके सारे काम करने में। चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस प्रकार के कवर आपको पैक करने हैं। इसमें आपको 4 तरीके के कवर मिलते हैं। एक कवर होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता वैधानिक कवर, वो वैधानिक कवर होते हैं। एक कवर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है विन वैधानिक कवर। हमारे ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય કે વૈધાનિક પરવીડિયા અને વિન वैधानिक परवीडिया। और तीसरे प्रकार के जो कवर होते हैं वो होते हैं अन्य कवर, अन्य प्रकार ना परवीडिया। और चौथे कुछ कवर ऐसे होते हैं जो ब्लैंक आपको दिए जाते हैं, कोरे होते हैं, जिन पे कुछ नहीं लिखा होता है। अब चलिए इनका प्रयोग क्या करना है। इसमें देखिए, जैसा कि है कि वैधानिक कवर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कवर है, क्योंकि इनमें वो सारी चीजें रखी होती हैं अगर कोई समस्या आती है तो जिनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है या जिनको इलेक्शन कमिश्नर के सामने प्रस्तुत किया जाता है या जिनके आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं कि उस चुनाव को अगर कोई समस्या हुई है तो वैध माना जाए, अवैध माना जाए, इसके लिए तो वैधानिक कवर होते हैं। इसमें 5 से 6 कवर होते हैं। 5 होते हैं या 6 होते हैं, क्यों निश्चित नहीं बता रहा हूं। इसका कारण यह है कि इसमें से एक कवर ऐसा होता है जो कई बार हम इनके साथ नहीं भी रखते हैं। तो 5 कवर तो निश्चित होते हैं। कौन कौन से 5 कवर हैं? देखिए, एक कवर होता है जिसमें मार्क कॉपी, जिसपे पोलिंग ऑफिसर 1 निशान करता है कि भाई एक स्त्री ने मत दिया, एक पुरुष ने मत दिया, उसको रखा जाता है। तो कितने लोगों ने मत दिया है, किस किस ने मत दिया, उसको मार्क किया गया है। वो कॉपी, वो एक आधार है, एक ऑथेंटिक पुरावा है, प्रूफ है, जो इस चीज को सिद्ध करता है कि भाई इस बूथ पे किस किस ने मतदान करने कौन कौन आया। एक दूसरा कवर इसमें होता है जिसके अंदर वो 17 का 17A जिसको बोला जाता है, जिसमें एंट्री की जाती है कि इस नंबर का मतदाता है, इसने ये आई कार्ड दिखाया है और उसकी सिग्नेचर करवाई जाती है, वो रखा जाता है उसके अंदर। ये हुआ दूसरे नंबर का कवर। इसमें तीसरे नंबर का कवर जो होता है उसके अंदर रखा जाता है जो सुप्रत मत, जिसको टेंडर मत कहते हैं, यानी आपको छपे हुए जो बैलेट पेपर दिए जाते हैं वो उसके अंदर आप रखते हैं। क्योंकि अगर उनमें से भी किसी का उपयोग हुआ है मतदान के लिए तो उसके हिसाब के लिए वो जो 20 अगर आपने नहीं यूज किए हैं तो 20 के 20 एक कवर में जाएंगे। और उसके साथ वाला एक छोटा कवर होता है जिसमें अगर मत कोई इस प्रकार का पड़ा है तो वो उसमें रख करके दिया जाता है। तो मान लीजिए कि वो कोरा होगा, उस पर नील लिखा जाएगा। तो तीसरा कवर है जिसमें सुप्रत मत यानी टेंडर मत जिसमें रखे होते हैं, 20 छपे हुए बैलेट पेपर होते हैं वो रखे होते हैं। और उसके साथ जो चौथा कवर इसका होता है वो ऐसा होता है कि अगर किसी ने ये मत दिया है तो उसमें मत होगा, आप उसमें रखेंगे वो, और अगर नहीं दिया है तो वो ब्लैंक होगा, उसमें आप नील करके उस कवर को रखेंगे। और 5वां कवर जो इसका होता है वो मत कापली बोलते हैं, जो हम देते हैं प्रत्येक मतदाता को, और वो मत कापली दे करके वो तीसरा पोलिंग ऑफिसर
बैलेट बटन दबाता है जिसके आधार पे वो मतदान करने जाता है। तो पूरे दिन में उनकी भी संख्या एक निश्चित हो जाती है कि भाई इतने लोगों को हमने मत डालने के लिए ये चिट्ठी दी थी और उस चिट्ठी के आधार पे इतने लोगों ने मतदान किया है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन होती है, कुछ आता है, तो इनके आधार पे ये तय किया जाता है कि भैया यहाँ का मतदान बराबर है या कुछ इसमें गड़बड़ है। तो इन चीजों का मिलान किया जाता है, इसलिए ये वैधानिक कहे जाते हैं। वैधानिक तौर पे इन चीजों की जांच पड़ताल होती है अगर जरूरत पड़े तो। इसके अलावा बिन वैधानिक जो कवर होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अंध असक्त ने अगर मतदान किया है तो उसकी साथीदार ने जो फॉर्म भरे वो होगा। अंध असक्त की पूरी एक लिस्ट जो आपने 14 नंबर के फॉर्म में बनाई है वो उसमें होगा। अगर किसी ने उम्र के संदर्भ में आपने ऑब्जेक्शन लिया है और उसके विरुद्ध में कोई कार्यवाही की है या उसको मत नहीं देने दिया है तो वो कम उम्र का या जो भी है वो प्रमाण पत्र वाला भी एक होगा। अगर कोई यहाँ पे तकरारी मत पड़ा है, किसी ने कहा कि नहीं साहब ये तो ये व्यक्ति नहीं है, तो उसका भी हिसाब का कागज इसमें होगा। इसमें जो भी कागज होते हैं तो इलेक्शन से संबंधित हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय प्रयोग में ही नहीं आती हैं। जैसे कि इस बार अगर हम बात करें तो ईडीसी मतदान लगभग समाप्त हो गया है। अब किसी को भी अगर मतदान करना है जो इलेक्शन ड्यूटी पे है तो उसको मतदान करना होता है पोस्टल बैलेट से। तो ईडीसी मतदान खत्म हो गया। अगर ईडीसी मतदान नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसके जितने 3 से 4 कवर होते हैं वो बेकार हैं। इसी प्रकार से एक कवर ऐसा होता है जिसमें आपको ग्रीन पेपर सील का हिसाब रखना होता है, हिसाब, और एक कवर ऐसा होता है जिसमें आपको ग्रीन पेपर सील रखना होता है। तो भैया आप उनको ध्यान से पढ़िएगा। और ये बिन वैधानिक जो है वो 11 कवर होते हैं। इनका महत्व है लेकिन इतना महत्व नहीं है कि इनके बिना आपके इलेक्शन का निर्णय ना किया जा सके, इसीलिए इनको इतनी जांच पड़ताल के बिना भी ले लिया जाता है कई बार। इसके बाद आते हैं अन्य प्रकार के कवर। अभी देखिए अन्य प्रकार के कवर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको लगती हैं कि इनका तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं और वास्तव में नहीं है। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी रख के दे दीजिए, वो जो स्याही आपने यूज की उसका डब्बा रखने के लिए भी होगा, जो आपने स्टैम्प पैड यूज किया वो भी रखने के लिए होगा। लेकिन इन्हीं अन्य प्रकार के कवर में से 4 कवर बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन अन्य प्रकार के कवर में से 4 कवर बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको अगर आप कहीं अन्य प्रकार के कवरों के चक्कर में भूल से डाल देते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कई बार इन पे अन्य प्रकार के ना लिख करके कोरे में भी आपको मिलते हैं और कई बार इन पे वैधानिक लिख करके आपको मिलता है। इन कवरों की चर्चा कर लें और ये 4 कवर इन सभी कवर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका इकरारनामा होता है, जो 4 भाग में होता है। जब आप मतदान शुरू करवाते हैं तब आप इकरार करते हैं। अगर आपकी मशीन बीच में बिगड़ जाए और आप दूसरी मशीन इस्तेमाल करते हैं तो उसका दूसरा भाग प्रयोग में लिया जाता है। और अगर मशीन नहीं बिगड़ी तो दूसरा भाग उसका प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन तीसरा भाग जब मतदान पूरा होता है तब प्रयोग में लिया जाता है। और चौथा भाग जो है वो आप उपयोग में लेते हैं जब आपकी मशीन सील हो जाती है। इस पे साथ में एजेंट लोगों के भी सिग्नेचर होते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कवर है आपका और इस कवर को आपको जमा करवाना होता है अपने सीयू और बीयू के साथ में। यानी जब आप बीयू सीयू जहां पे जमा करवाएंगे ना उसी टेबल पे उसके साथ ये कवर आपसे लिया जाएगा। 2 कवर यहां लिए जाएंगे, एक कवर ये हो गया और दूसरा कवर है जिसमें 17 ख या जिसकी कलम 17 ग है उसका हिसाब उसमें होता है। पूरे दिन का जो आपका वोटिंग हुआ है कि कुल मतदाता कितने थे, उसमें से कितनों ने मतदान किया, आपने कितनों को मतदान नहीं करने दिया या कितनों ने स्वयं मतदान नहीं किया, एंट्री हुई है उसके बाद भी, इस सब का हिसाब जिसमें होता है, जिसमें सुप्रत मतों का भी हिसाब होता है यानी टेंडर वोटों का भी हिसाब होता है और जिसमें ग्रीन पेपर सील का भी हिसाब होता है। ये 17 ग और इसकी ये कलम है 17 ग और 17 ख के नाम से ये पहचाना जाता है। तो ये एक सील बंद
सौगंधनामा सीलबंद और सत्रगा की एक कॉपी सीलबंद, ये 2 कवर जो हैं आपको मशीन के साथ रखने हैं। जहां मशीन जमा करवाएंगे ये 2 कवर अवश्य आपसे मांगेंगे। अब इनके ऊपर आपने अन्य प्रकार ना परवीडिया वाचा होए, आपने क्या पढ़ा है वो आपका, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जिस पे सत्रगा का हिसाब लिखा है, सत्रगा नहीं सत्रखा या सत्रगा लिखा हो, वो कवर और सौगंधनामा का कवर, इन दोनों कवर को आप बिल्कुल सील बंद करेंगे। और सील बंद करने के बाद जब आप मशीन जमा करवाएंगे उसके साथ ये मशीन के ऊपर रखे जाते हैं, आपसे मांगे जाएंगे। तो 2 ये महत्वपूर्ण कवर हो गए। 2 महत्वपूर्ण कवर और हैं। एक पे लिखा होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी। अब ये कई बार वैधानिक में गिनते हैं लोग बात, इसलिए मैंने कहा 5 बताए थे और एक ये, लेकिन कई बार ये अन्य प्रकार के परवीडिया में चला जाता है, क्योंकि ये खुला देना होता है, ये सीलबंद नहीं। वैधानिक जितने हैं वो सब सीलबंद करके देने हैं। सत्रगा आपको सीलबंद करके देना है। जो सौगंधनामा का है ये भी सीलबंद होगा। विन वैधानिक भी उनके ऊपर सूचना लिखी होती है कि इसको सीलबंद देना है, इसको सीलबंद देना है, और जो अन्य प्रकार के उनके लिए ऐसी कोई सूचना नहीं होती है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी, ये आपको सीलबंद नहीं देना है, खुला देना है, क्योंकि इसकी जांच की जाती है और तब ये तय होता है कि आपके यहां मतदान कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ एक और कवर आपको देना होता है जिसको वोटिंग टर्नओवर कहते हैं, यानी पूरे दिन में कितने % मतदान हुआ उसका एक सर्टिफिकेट उसके अंदर आप रख के देते हैं। उसका एक कागज या फॉर्म होता है, उसको आप भर के देते हैं। ये दोनों कवर ओपन रखने हैं। लेकिन मैं हमेशा यह सूचना देता हूं कि इसके साथ आप सत्रगा की एक खुली कॉपी रख दें, क्योंकि सत्रगा एक आपने सीलबंद दिया वो तो मशीन के साथ जाएगा, वो तो जिस दिन वहां पे काउंटिंग होगी उस दिन खोला जाएगा। लेकिन यहां आपके मतों का हिसाब किताब करने के लिए सत्रगा की एक खुली कॉपी चाहिए, वो अपने सेक्टर ऑफिसर को दे दीजिए। एक कॉपी आप अपने पास रखिए। आपने उसकी एक कॉपी अपने एजेंट्स लोगों को भी दी होगी, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, इस प्रकार का नहीं। उसकी कॉपियां एजेंट्स को भी दी जाती हैं। वो सीलबंद इसलिए लिया गया है कि जो मशीन के साथ गया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसलिए वहां सीलबंद है। लेकिन वो खुला हुआ आप, तो इस प्रकार से ये सारे कवर बनाने हैं। फिर से एक बार समरी देख लीजिए। आपको सीयू व्यू जहां जमा करवाना, मशीन जमा करवानी है, उसके साथ 2 सीलबंद कवर जमा करवाने हैं। एक में सौगंधनामा होगा और एक में सत्रगा होगा। 2 खुले कवर आपको देने हैं। एक में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी होगी और एक में टर्नओवर का रिपोर्ट होगा, % का रिपोर्ट होगा। मैंने ये कहा % के साथ आप एक सत्रगा भी उसमें रख दीजिए, ये बड़ा जरूरी है। 4 कवर हो गए। 5 कवर वैधानिक, एक में सत्रगा, एक में मार्क कॉपी, एक में टेंडर मत, और अगर यूज हुए तो एक में वो होगा और एक के अंदर मत कापली होगी। इनको सील बंद करके आपको रखना है। विन वैधानिक 11 हैं। मैं सबके 11 के नाम नहीं गिना सकता हूं, लेकिन इसमें जैसे कि आपके अंध अशक्त की बात है, जैसे आपका वय अंगे का इकरारनामा है उम्र के संदर्भ का, जैसे तकरारी मत हैं, जैसे जो अपना जिसको ईडी मतदाता कहते हैं उन्होंने कुछ दिया हो, पेपर सील के हिसाब के कवर हैं। ऐसे करके ये 11 कवर आते हैं। इनको भी आपको सील बंद करके देना है उनको। और अन्य प्रकार के कवरों की कोई वो नहीं है, वहां कोई आपको उसके लिए परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार से आप ये कवर अगर व्यवस्थित बनाएंगे और योग्य तरीके से बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जब भी आप सबमिशन के लिए जाते हैं, आपके पास अपना विशिष्टता दर्शक सिक्का जेब में होना चाहिए। इसको आप सील बंद करके सबसे पहले जमा ना करवा दें, क्योंकि अगर आपने इसको जमा करवा दिया और कहीं किसी प्रकार की भूल निकलती है तो ब्लैंक फॉर्म तो वहां से आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपका सिक्का अगर नहीं होता तो आप समस्या में पड़ते हैं। इसलिए उनको हमेशा जेब में रखिए। जब आपका सब कुछ जमा हो जाए तभी उसको जाकर के काउंटर के ऊपर जमा करवाएं। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने सबमिशन में बहुत मदद मिलेगी। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।